हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रसोशोषण के दो अभिलक्षण लिखिए। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम रसोपशोषण के अभिलक्षण तथा इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें रसोपशोषण की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः रासायनिक अधिशोषण का एक प्रकार है। अर्थात ये रसायन अधिशोषण एक प्रकार का अधिशोषण है, या कहें तो रसोपशोषण जो है एक प्रकार का अधिशोषण होता है। तय और अधिशोष्य के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात जिसमें इससे क्या होता है कि जो सोखने की प्रक्रिया होती है उसके कारण जो है सतह पर कहीं तो नए रासायनिक बंधन का निर्माण होता है या उत्पन्न होते हैं। तो सोखने की प्रक्रिया के कारण या इस जो रसोशोषण की प्रक्रिया है इसके कारण जो है नए रासायनिक बंधनों का निर्माण होता है। और ये बंधन कैसे होते हैं? तो ये रासायनिक बंधनों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को और समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके अभिलक्षण समझते हैं रसोपशोषण के। तो हम जानते हैं रसोपशोषण जो होता है एक अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। ठीक है, यदि हम इसका दूसरा अभिलक्षण समझे तो ये जो है प्रारंभ में ऊष्माशोषी होती है। तो प्रारंभ में ये कैसी होती है? ऊष्माशोषी। और फिर जो है बाद में ये कैसी हो जाती है? ऊष्माक्षेपी। यदि हम और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो ये जो है एक अति विशिष्ट होता है, यथार्थ ये जो प्रक्रिया है वो अति विशिष्ट प्रक्रिया होती है। और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में समझे तो अधिशोषक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर रसोपशोषण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती है, अर्थात ये इसके समानुपाती होते हैं। कह सकते हैं कि रसोपशोषण की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाए। तो इस प्रकार जो है आप रसोपशोषण को विस्तार से समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।